Welcome to all of you. And so today we are going to start with a new topic. So I'm pretty sure that you are maybe suffering, you are maybe facing trouble in determiners. So I have came up with an idea that maybe I can also teach you determiners, and maybe I can clear your doubts in determiners. If you are facing any problem in determiners, today we are going to uh, if uh, if you are facing any problem in determiner, so maybe we are going to hit that problem. So maybe we are going to hit, maybe we can hit that problem. So don't worry, we are going to स्टडी डिटर्मिनर्स टुडे. तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स, जो मुझे लगता है कि कई बच्चों को डिटर्मिनर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि डिटर्मिनर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा कंफ्यूजनिंग सा है, राइट? सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट टुडे. लेट्स सी डिटर्मिनर्स. सो व्हाट आर डिटर्मिनर्स? तो डिटर्मिनर्स होते क्या है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए, हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस में, इन इंग्लिश ग्रामर हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था, वो लर्न स्टूडियो वाले चैनल में है. और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब ये डिटर्मिनर्स होते क्या है? तो डिटर्मिनर्स होते हैं जब हम किसी वर्ड को किसी चीज़ से रेफरेंस करते हैं, किसी चीज़ से डिटरमाइन करते हैं, किसी भी शब्द को जब हम किसी और चीज़ से, किसी भी नाउन से डिटरमाइन करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. ठीक है. डिटर्मिनर्स को पढ़ने के बाद हम इंग्लिश के नए और टॉपिक्स लाएंगे. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर इंग्लिश सिलेबस सून. सो अब ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं, सो अ मॉडिफाइंग सी so what are determiners? It's a modifying word that determines the kind of reference a noun or noun group has. For example, the, every. तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कुछ डिटर्मिनर्स की, जैसे द एंड एवरी. ठीक है. तो डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं. ठीक है. और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ को डिटरमाइन करते हैं. सो दैट इज नोन एज डिटर्मिनर्स. नाउ लेट्स सी टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. सो हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तो पहला हम डिटर्मिनर देखेंगे आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप आर्टिकल वाले वीडियो को देख लीजिए और आर्टिकल को एक बार समझ लीजिए. डोंट वरी, आर्टिकल्स आपको आ जाएंगे. अगर नहीं आते कोई बात नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है कि आना चाहिए, मैंने बोल दिया था, इट्स ओके. लेकिन आप एक बार कर लीजिए, उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता आर्टिकल्स को, क्योंकि आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट, बहुत काम आते हैं. नाउ आर्टिकल्स 3 टाइप्स. आर्टिकल्स 3 होते हैं, एन एंड द. और ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये प्लूरल, जो देखिए, जो प्लूरल नाउन होता है उसमें नहीं आते, हमेशा सिंगुलर में आते हैं. सिंगुलर में आते हैं, प्लूरल में नहीं आते. सो उन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं. पोजेसिव होते हैं, जो पोजेशन बताती हैं. ठीक है. किसी भी चीज़ की पोजेशंस बताते हैं, जैसे कि जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, जिन्हें हम हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं पोजेशंस, जो किसी चीज़ की पोजेशंस बताते हैं. पोजीशन नहीं, पोजेशन.
आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल्स होते हैं अ एंड द, और ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में लगते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ की लोकेशन को बताती हैं, किसी भी चीज़ की जो लोकेशन होती है वो कौन बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। सपोज दिस, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, या फिर देयर हो गया। कौन सा वाला देयर, देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखिए नहीं पता एक बार देख लीजिए। देयर, देयर और देयर में डिफरेंस, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो इनकी जो क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी होती है देयर, इसकी होती है देयर, और एक की होती है देर, देर THERE वाली होती है देर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, देर मतलब होता है इस वाले देर, THERE वाले देर का मतलब होता है वहाँ, और THEIR वाला देयर होता है उनका या फिर उसका, उनकी या फिर उसकी। तो ये डिफरेंस है देयर में और देयर में, डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर। तो देयर, देयर मतलब होता है वहाँ, और देयर मतलब होता है उनका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं, मतलब लोकेशन बताते हैं एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस। हम इनके बारे में और ज़्यादा क्लियरली पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं क्वांटिफायर्स। तो देखिए क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जैसे कि सम, एनी, फ्यू, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो। देखिए एक न्यूमेरल्स होता है नंबर्स वाले, वो भी अब क्वांटिफायर्स में आ गए हैं। सो जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो, जैसे सम, एनी, फ्यू, एवरी, मोर, मच, लिटिल, एक्सेट्रा। अब हम आते हैं हमारा नया, अब हम इनकी परिभाषा जानते हैं थोड़ा, इनकी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की। सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल की। टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए अ एंड इंडिकेट टू जनरल थिंग्स or persons. The things or persons which are not sure or not particular or not certain or not specific. तो वो देखिए, तो अ और एंड ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये बताते हैं कि मतलब ये किसी पर्टिकुलर या फिर किसी सर्टेन या फिर किसी श्योर इंसान के बारे में नहीं बताती हैं। मतलब जैसे कि मैं बोलूँ अ मैन इज ईटिंग, तो कौन सा मैन, अ मैन कोई भी हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है। लेकिन जो द होता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात करता है। तो जैसे कि द मैन, तो एक स्पेसिफिक मैन की इधर बात हो रही है, एक स्पेसिफिक मैन की। सो द मैन इज ईटिंग, तो इसमें किसकी बात हो रही है, एक स्पेसिफिक मैन की, तो उसमें लगता है द। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर या फिर किसी सर्टेन इंसान की बात नहीं करती हूँ,
सो उसमें अ या फिर एन लगता है, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल द इन सो इट इंडिकेट, सी डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, सो इंडिकेट टू पर्टिकुलर थिंग्स और persons, the things or persons which are certain, specific or particular। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आर्टिकल जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ या थिंग की बात करता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ और या फिर थिंग की बात करता है, उसे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आने चाहिए आपको, नहीं आती तो जल्दी से एक बार वीडियो देख लीजिए आर्टिकल्स का पॉज करके। तो अब हमने पढ़ा इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल, फाइन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। अब हम बात करेंगे पॉसेसिव आर्टिकल्स। तो ये पॉसेसिव आर्टिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बताते हैं हमें किसी पोजेशन, बताते हैं हमें किसी चीज़ की पोजेशन जो होती है, पोजेशन, या फिर इन्हें हम सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स है माई, योर, माई, योर, हर, देयर, okay, so these are known as possessive articles, okay। now अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स की। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स बोलते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स के लिए याद करिए, हमने एग्जाम्पल दिया था, दोस, दैट, दीज, देयर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम किसी की लोकेशन बताते हैं, किसी भी चीज़ की लोकेशन जब हम बताते हैं तो हम ये वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि दैट, दोस, दीज एंड देयर। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। अभी जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमें बताते हैं क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो होती है हमें कौन बताता है, क्वांटिफायर्स। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स है फ्यू, ऑल, सम, मच, सो मैनी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स, हमने पिछले पेज में भी देखा था ये, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल आर्टिकल्स का। तो आपको पता है ना, आर्टिकल्स जो है वो हमेशा एक किसी सिंगुलर जो वर्ड है उसके आगे लगते हैं। मतलब गर्ल है तो गर्ल के आगे लग सकता है, लेकिन गर्ल्स से नहीं। सो द आर्टिकल, सो द लिटिल गर्ल इज रीडिंग अ बुक। तो इसमें डिटर्मिनर कौन सा है, द है। द एक आर्टिकल डिटर्मिनर है जो कि किसको डिटरमाइन कर रहा है, लिटिल गर्ल को, ठीक है। सो द लिटिल गर्ल इज रीडिंग बुक। हु इज रीडिंग बुक, द लिटिल गर्ल इज रीडिंग बुक। सो दैट्स वाई जो द है वो किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, लिटिल गर्ल को डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ मैन इज ईटिंग समोसा। हु इज ईटिंग समोसा, अ मैन इज ईटिंग समोसा। अब जैसा कि इसमें दे रखा है दी लिटिल गर्ल, तो देखिए दी जो है वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहा है, ठीक है। और मैंने लगा दिया मैन, इधर मैन, अ मैन, सॉरी। तो कोई भी मैन हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने द लिटिल गर्ल लगाया तो कोई स्पेसिफिक लड़की है जो कि बुक रीड कर रही है। अब मैंने अगर लगा दिया अ मैन, तो अ मैन क्या हो जाएगा, अ मैन हो जाएगा कोई भी आदमी जो है वो समोसा खा रहा है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल्स वाले डिटर्मिनर्स। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है
माई फादर बॉट अ न्यू पपी. ओके, तो मेरे पापा ने एक नया पपी मेरे को मेरे पापा एक नया पपी लाए, एक नया पपी लाए. ठीक है, तो फिर इसमें जो है, इसमें डिटर्मिनर कौन सा है? तो देखिए, माँ देख रहे हैं, देखिए, तो इसमें किसके पापा की बात हो रही है? मेरे पापा की, उसके पापा की नहीं, मेरे पापा की इधर बात हो रही है, माय फादर. तो ये जो माय है ये डिटरमाइन कर रहा है मेरे पापा को. ठीक है, सो माय फादर बॉट अ न्यू पपी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज अ वेरी प्राउड ऑन हिज फादर. ही इज वेरी प्राउड ऑन हिज फादर. Who is very proud on his father? He is very proud. Not me. He is proud. He is very proud on his father. So, he जो है वो डिटरमाइन कर रहा है he father को. So, he is very proud on whom? On his father. And who is very proud? He is very proud. अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की. तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हम किसकी बात करते हैं? लोकेशन की. पहला एग्जांपल है, दिस इज माय न्यू फोन. तो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ दिस इज माय न्यू फोन, तो किसको पता चलेगा? चलिए मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ. देयर आर 2 गर्ल्स. 2 लड़कियाँ थीं. तो जो तो एक बच्ची ने बोला, चलिए एक नाम लेते हैं, रिया एंड तान्या. तो जो रिया है उसने तान्या से बोला, दिस इज माई न्यू फोन. मतलब उसने कुछ भी पॉइंट आउट करके नहीं बोला, उसने बोल दिया दिस इज माई न्यू फोन. अब जो तान्या है वो कंफ्यूज हो गई कि न्यू फोन कौन सा है, मुझे थोड़ी ना ऐसे पता चलेगा. फिर बाद में बोला, व्हाट इज योर न्यू विच इज योर न्यू फोन. फिर जो है रिया ने उसको दिखाया, पॉइंट आउट किया दैट दिस इज माई न्यू फोन. तब तान्या को समझ में आया दैट दिस इज हर न्यू फोन. ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव. मतलब जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके बोलते हैं दैट दिस इज माई न्यू फोन. दैट इज अ टीवी. हम उस टीवी को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं दैट इज अ टीवी. तो जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलते हैं, उसकी लोकेशन बताते हैं, उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर. दैट सपोज दिस इज माय न्यू फोन. तो दिस जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? फ़ोन को. और दैट जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? टीवी को. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए. अब आता है आपका क्वांटिफायर्स. अब क्वांटिफायर क्वांटिटी बताते हैं. पहला एग्जाम्पल है, ऑल द टीचर आर वेरी स्मार्ट. तो कितनी टीचर्स इधर बताई गई हैं? ऑल द टीचर्स, सारी टीचर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. सो ऑल जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? टीचर्स को. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सॉ फ्यू पीपल इन प्रोग्राम्स. तो इसमें क्वांटिफायर है फ्यू. अब फ्यू क्यों है? इसलिए है फ्यू क्योंकि फ्यू जो है वो क्वांटिटी बता रहा है किनकी? प्यूपल की. किसमें? प्रोग्राम में. तो क्वांटिटी किसकी बता रहा है? प्यूपल की. इट मीन्स फ्यू किसको डिटरमाइन कर रहा है? प्यूपल को. सो दिस इज व्हाट द डिटरमाइनर्स आर. Hope you understood the determiners topic very well. So thank you for watching this video and I hope you understood everything in determiners. अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई so please आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. लेकिन ये कमेंट तो मेरा ऑफ रहेगा, तो आप ऐसा करिए, कुछ और वीडियोस हैं. जो वो वाला वीडियो है जिसमें मैंने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप एडुएथिक्स और लर्न स्टूडियो को कैसे खोल सकते हैं, तो सिर्फ मैंने उसमें जो है कमेंट्स ऑन रखे हैं. तो आप उसको जो है उसमें आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है अगर आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी उसमें
कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो आप उसका कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है प्लीज़ आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।